श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव। 3 फरवरी शनिवार को अष्टमी तिथि है। जिस प्रकार सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक उसी प्रकार शनिवार की अष्टमी तिथि का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अष्टमी तिथि जो है वो भगवान शंकर को अति प्रिय होती है। गुरुजी कहते हैं कि माघ के महीने में और शनिवार के दिन पीपल का और काली तिल का अचूक उपाय करने से सभी कामना पूर्ण हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय नौकरी के लिए है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके अंदर योग्यता तो बहुत है और बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है और वहाँ पर पहुँचकर आपको पीपल के पेड़ में से जो छाल बोलते हैं, यानी कि पीपल के पेड़ के तने में जो लकड़ी सूखी हुई रहती है उसे छोटी सी तोड़ के निकाल कर ले आना है। घर लाकर धो लीजिए और धोने के बाद उस छाल को आपको जो चंदन घिसने का पत्थर रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इस पीपल की छाल को घिस लेना है। इसमें से चंदन जैसे निकल जाएगा, पीपल की छाल का चंदन। इसे आप एक कटोरी में जमा कर लीजिए। अब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए इस पीपल की छाल के चंदन को लेकर। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको इस पीपल की छाल का जो चंदन है इसे शिव जी को लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए। जो पीपल की छाल का चंदन है इसको आपको अपनी उंगलियों में लेकर शिव जी की शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है। और जब आप लोग त्रिपुंड बनाएंगे उस समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम ले देना है, अपना नाम गोत्र लेना है और बाबा से अपनी नौकरी लगाने की प्रार्थना कर लेनी है। अब आपने जिस उंगली से शिव जी की शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाया है वहीं से आपको एक उंगली में थोड़ा सा चंदन लेकर अपने कंठ पर यानी कि अपने गले पर लगा लेना है। ऐसा करके आप लोग अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी नौकरी तुरंत लग जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका लाख प्रयत्न करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनकी उम्र निकलती जा रही है। तो उन्हें करना क्या है देखिए। उन्हें करना ये है कि लेना है एक पीपल का पत्ता। जी हाँ, पीपल का पत्ता ले लीजिए और आपको साथ में लेना है एक बेलपत्र लीजिए और थोड़े से कच्चे चावल लीजिए। थोड़ा सा जौ का दाना आता है ना जो गेहूं में रहता है, जिससे गेहूं की बाली बनती है, वो होते हैं जौ। थोड़ी सी जौ ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए। अब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको इस पीपल के पत्ते का दोना बना लेना है। दोना बनाने के बाद वो जल जो है वो इसमें भर देना है। अब इसमें आपको कच्चे चावल, काले तिल और जो जौ के दाने हैं वो डाल दें और बेलपत्री भी इसी में रख दें। अब आपको शिव जी के ऊपर ये जो जल है अपना नाम गोत्र ले लीजिए और लेने के बाद अपने विवाह की कामना करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस जल को आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद ये पीपल का पत्ता जो है इसे भी आपको वहीं पर रख देना है। अब देखिए आपको करना क्या है। जो जल आपने शिव जी के ऊपर चढ़ाया है तो शिवलिंग से वो जल जब नीचे गिर रहा होगा तो उस जल को आपको थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है। लेने के बाद अपनी उंगलियों की सहायता से अपनी आँखों में उस जल को लगा लेना है। लगा के अपने विवाह की कामना करके वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके विवाह के योग शीघ्र बन जाएंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ रुपया पैसा रुकता ही नहीं है। तो उन्हें करना क्या है? तो उन्हें करना ये है कि शनिवार के दिन सुबह के समय आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है और इस पात्र में आपको जल ले लेना है। जल लेने के बाद इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा चावल का दाना और थोड़ा सा शक्कर या गुड़, कुछ भी मीठा डालिए। अब आप लोग अपने घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का बड़ा सा पेड़ हो वहाँ पर पहुँच जाएं और पहुँचने के बाद आपको इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में दे देना है। इस प्रकार से जब आप लोग पीपल के पेड़ के जड़ में इस कच्चे दूध मिश्रित जल को समर्पित करेंगे तो इस उपाय को करने से आपके घर में रुपया पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, धन की समस्या दूर हो जाएगी और जो आपके ऊपर कर्ज है वो भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। जो लोग बीमार रहते हैं तो उन्हें करना ये है
कि शनिवार के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए। अब आप लोग अपने घर के आसपास शिव जी के शिवालय में पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद आपको शिव जी के पीछे खड़े हो जाना है। आपका जो फेस है यानी आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए और आपको शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस काले तिल मिश्रित जल को चढ़ा देना है। ऐसा करने से गुरु जी कहते हैं कि बीमारियां ठीक होती हैं और व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, बीमारी दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा उपाय जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, जिन्हें शनि राहु केतु परेशान कर रहे हैं, जिनके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ये उपाय भी उनके लिए है। इसके लिए शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एकमात्र दीपक का उपाय करना है। दीपक मिट्टी का हो तो चलेगा, आटे का भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको एक गोल बत्ती लगानी है और सरसों का तेल डाल देना है, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। अब साथ में एक माचिस लीजिए और आप लोग अपने घर के आसपास कहीं पर भी जहाँ पर पीपल का पेड़ हो बड़ा वाला वहाँ पर पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आपको इस दीपक को रख देना है। रखने के बाद इस दीपक को आपको माचिस जलाकर प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख कर प्रणाम कर कर के अपने घर वापस आ जाना। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ में शनि राहु केतु भी प्रसन्न हो जाते हैं और जब ये सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर से रोग कर्ज की समस्या दूर हो जाती है, आपके घर में पैसों का आगमन होने लगता है। माता लक्ष्मी भी इस उपाय को करने से प्रसन्न हो जाती है। तो माघ का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पवित्र महीना है और माघ के महीने में पीपल के पेड़ का और काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और ऐसे में शनिवार के दिन आप लोग पीपल के पेड़ का और काली तिल से और पीपल के पत्तों के इन सब उपायों को करेंगे तो आपके जीवन से रोग समस्याएं दुख परेशानियां सभी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो शनिवार के दिन आप लोग इन उपायों को जरूर कीजिए, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।